नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है भारत का भौतिक प्रदेश के बारे में। जो है दोस्तों, आज की हमारी दूसरी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाए। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज की क्लास में हम जानने वाले हैं भारत का भौतिक प्रदेश के बारे में जो है जानेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे हेडिंग डालेंगे भारत का भौतिक प्रदेश। और भारत के भौतिक प्रदेश की जो है आज की दोस्तों हमारी दूसरी क्लास हो जाती है। तो आज की क्लास में हम जानने वाले हैं दोस्तों ट्रांस हिमालय पार हिमालय के बारे में जानेंगे। और कल की क्लास में हमने जाना था पैंजिया के बारे में जाना था। और पैंजिया के दो भागों में टूटता है, ऊपर का भाग अंगारा लैंड और नीचे वाला यानी साउथ वाला भाग गोंडवाना लैंड कहलाया था। और साथ ही दोस्तों हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई थी, तो इन सभी के बारे में हमने कल की क्लास में बहुत अच्छे तरीके से जाना था। तो आज की क्लास में हम जानने वाले हैं दोस्तों यानी भौतिक रचना और धरातल के स्वरूप के आधार पर भारत को जो है 6 भागों या क्षेत्रों में जो है बांटा गया है। कौन कौन से ये 6 भाग हैं? तो उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र हो जाता है, उत्तर भारत का विशाल मैदान, मरुस्थलीय क्षेत्र हो जाते हैं, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान और द्वीप समूह। तो इन 6 भागों में जो है बांटा गया है। तो दोस्तों, इन सभी को यहाँ पे लिख लेते हैं, फिर इनके बारे में जानेंगे अच्छे से। तो दोस्तों, यहाँ पे बात करेंगे भौतिक रचना, भौतिक रचना और भौतिक रचना और धरातल के स्वरूप के आधार पर धरातल धरातल के स्वरूप के आधार पर धरातल के स्वरूप के आधार पर भारत को 6 भौतिक भागों में बांटा गया। 6 भौतिक भागों या क्षेत्रों में बांटा गया। क्षेत्रों में बांटा गया है, बांटा गया है। तो ये आपको याद रखना है। आप दोस्तों, कौन कौन से 6 क्षेत्र हैं तो इनको एक एक करके यहाँ पे लिख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हम बात करेंगे उत्तर का, यानी उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र हो गया। और यदि दूसरे की बात करते हैं तो दूसरा कौन सा है दोस्तों? दूसरा हो जाता है उत्तर भारत का विशाल मैदान, उत्तर भारत का विशाल मैदान, उत्तर भारत का विशाल मैदान हो जाता है। और यदि तीसरे की बात करते हैं, तीसरा है दोस्तों मरुस्थलीय क्षेत्र, मरुस्थलीय क्षेत्र हो जाता है। और दोस्तों, यहाँ पे हम बात करते हैं चौथे की प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार ये हो गया दोस्तों प्रायद्वीपीय पठार। अब दोस्तों, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं तटीय मैदान, तटीय मैदान। और साथ ही दोस्तों छठा है द्वीप समूह, द्वीप समूह। तो इन 6 भागों में जो है बांटा गया है। तो ये आपको याद रखना है। आप दोस्तों, यहाँ पे हेडिंग डालेंगे यानी उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को जो है 4 प्रमुख क्षेत्रों में जो है बांटा गया है। तो कौन कौन से इनके बारे में लिख लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हम बात करेंगे यानी उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को, उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को, उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को 4 भागों में बांटा गया। कितने दोस्तों? 4 भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा जा सकता है। तो आप दोस्तों, यहाँ पे हम लिखेंगे यानी 4 भागों में जो है बांटा गया। तो ये आपको याद रखना। आप दोस्तों, यहाँ पे बात करते हैं ट्रांस हिमालय या पार हिमालय की। तो दोस्तों, यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं ट्रांस हिमालय या पार हिमालय। तो दोस्तों, ट्रांस हिमालय को जो है पार हिमालय के नाम से भी जो है जाना जाता है। तो ये आपको याद रखना है। ट्रांस हिमालय को जो है किस नाम से? पार हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। अब दोस्तों, यहाँ पे हम बात करते हैं तो दोस्तों, यहाँ पे हम बात करेंगे
तो दोस्तों यदि बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे पढ़ती है, ये पढ़ते हैं दोस्तों तीनों श्रेणियाँ, यानी एक ये हो गई, एक ये है, और एक ये, और एक ये। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं तो ये वाली श्रेणी कहलाती है दोस्तों, ये है काराकोरम श्रेणी। काराकोरम, काराकोरम, ये काराकोरम, ये वाली हो गई दोस्तों लद्दाख, ये वाली हो गई दोस्तों कैलाश रेंज, कैलाश रेंज। और ये कहाँ पे है? ये है तिब्बत में, ये तिब्बत में पड़ती है। और ये वाली है जास्कर। तो इन चार श्रेणियों से मिलकर बना है ये ट्रांस हिमालय, तो ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं अब, यानी ट्रांस हिमालय, पार हिमालय जो है ये चार श्रेणियों से मिलकर बना है। ये है चार श्रेणियों से मिलकर बना है, ये चार श्रेणियों से मिलकर बना है। तो ये आपको याद रखना है, चार श्रेणियों से जो है मिलकर बना है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं ट्रांस हिमालय को जो है तिब्बतियन हिमालय भी जो है कहा जाता है, लिख लेंगे तिब्बतियन हिमालय। तिब्बतियन हिमालय किसको कहा जाता है? ट्रांस या पार हिमालय को जो है कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं तो चार श्रेणियों से कौन कौन सी ये चार श्रेणी है जिनसे मिलकर ये बना है, तो इनको एक एक करके यहाँ पे हम लिख लेते हैं। तो दोस्तों काराकोरम श्रेणी हो जाती है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश रेंज, कैलाश रेंज। तो ये भी आपको याद रखना है कि ट्रांस या पार हिमालय जो है चार श्रेणियों से मिलकर बना है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर व कैलाश रेंज। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं ट्रांस हिमालय के उत्तर में स्थित है, यानी ट्रांस हिमालय के उत्तर में स्थित है। तो क्या है ट्रांस हिमालय के उत्तर में स्थित? हिमालय से पहले क्या पड़ता है? ट्रांस हिमालय के उत्तर में स्थित है, याद रखेंगे दोस्तों। तो लिख लेते हैं इसको, यानी ट्रांस हिमालय हिमालय के उत्तर में स्थित है। ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय जो है हिमालय के उत्तर में स्थित है, हिमालय के उत्तर में स्थित है। ट्रांस हिमालय के उत्तर में स्थित है। कहाँ पे दोस्तों? ट्रांस हिमालय के जो है उत्तर में स्थित है। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं जो ये ट्रांस हिमालय है इसका निर्माण कब हुआ था? इसका निर्माण जो है हिमालय से पहले हुआ था। निर्माण की यदि बात की जाए तो हिमालय से पहले हुआ था, हिमालय से पहले, हिमालय से जो है पहले हुआ था। तो ये आपको याद रखना है। और ट्रांस हिमालय में वनस्पतियों का अभाव या कमी होती है, याद रखें दोस्तों। ट्रांस हिमालय में, ट्रांस हिमालय में वनस्पतियों का अभाव या कमी होती है, वनस्पतियों, वनस्पतियों का अभाव या कमी पाई जाती है। तो ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों अब यहाँ पे हम बात करेंगे काराकोरम श्रेणी को जो है उच्च एशिया की रेड भी जो है कहा जाता है, यानी जो काराकोरम श्रेणी है ट्रांस हिमालय की सबसे पहली श्रेणी, तो इसको जो है उच्च एशिया की रेड भी जो है कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लिख लेते हैं, यानी काराकोरम श्रेणी को, काराकोरम श्रेणी, काराकोरम श्रेणी की यदि बात की जाए तो इसको काराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया की रीढ़, उच्च एशिया की रीढ़, एशिया की, उच्च एशिया की रीढ़ कहा जाता है। तो उच्च एशिया की रीढ़ किसको कहा जाता है? काराकोरम श्रेणी को जो है कहा जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं काराकोरम श्रेणी का पुराना नाम क्या है, पूछा गया है। काराकोरम श्रेणी के पुराने नाम की यदि बात की जाए तो किशनगिरी, किशनगिरी। तो किशनगिरी जो है किस श्रेणी का पुराना नाम है? तो ये काराकोरम श्रेणी का जो है पुराना नाम है। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी, यानी काराकोरम श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? केटू या गोडविन ऑस्टिन। दोस्तों इसको केटू भी कहा जाता है और गोडविन ऑस्टिन भी, गोडविन ऑस्टिन, केटू या गोडविन ऑस्टिन जो है ये
काराकोरम श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है और ये कहाँ पे है, पीओके पाक अधिकृत कश्मीर में पड़ती है। और यदि दोस्तों इसकी हाइट की पूछा जाए, इसकी हाइट कितनी है, 8611 मीटर, 8611 मीटर इसकी हाइट है। तो ये आपको याद रखना है। और साथ ही दोस्तों यह ट्रांस हिमालय के सबसे उत्तर में स्थित श्रेणी है। यह है ट्रांस हिमालय की ट्रांस हिमालय के सबसे उत्तर में है, सबसे उत्तर में स्थित श्रेणी है। तो ये आपको याद रखना है, याद रखें दोस्तों। अब दोस्तों इसका रिवीजन कर लेते हैं, फिर इसके बाद जानेंगे लद्दाख श्रेणी के बारे में। तो दोस्तों पहले इसका रिवीजन करेंगे, फिर लद्दाख श्रेणी के बारे में, और फिर जास्कर श्रेणी के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों अब यहाँ पे हम बात करते हैं भौतिक रचना और धरातल स्वरूप के आधार पर भारत को जो है 6 भौतिक भागों या क्षेत्रों में जो है बांटा गया है। तो कौन कौन से ये 6 भाग हैं, उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र हो जाता है, उत्तर भारत का विशाल मैदान है, मरुस्थलीय क्षेत्र, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान और द्वीप समूह, यानी इन 6 भागों में जो है बांटा गया है। तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, भौतिक रचना या धरातल स्वरूप के आधार पर जो है भारत को कितने भागों में बांटा गया है, 6 भागों में जो है बांटा गया है। अब दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को 4 भागों में जो है बांटा गया है। दोस्तों यहाँ पे आते हैं ट्रांस हिमालय। तो ट्रांस हिमालय जो है 4 श्रेणियों से मिलकर बनाया होता है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश रेंज। तो दोस्तों ये 4 श्रेणियाँ हैं। तो ये काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, तो ये 3 श्रेणियाँ पीओके में यानी भारत में पड़ती हैं। और ये चौथी श्रेणी जो कैलाश रेंज है, ये तिब्बत में जो है पड़ती है, लेकिन हिस्सा ट्रांस हिमालय का ही है। और साथ ही दोस्तों जो ट्रांस हिमालय, पार हिमालय है, इसको तिब्बतियन हिमालय के नाम से भी जाना गया है। कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ट्रांस हिमालय की यहाँ पे हम बात करेंगे, ट्रांस हिमालय। तो ट्रांस हिमालय जो है हिमालय के उत्तर में स्थित है, यानी दोस्तों ट्रांस हिमालय जो है, जो हिमालय पर्वत है, इसके नॉर्थ यानी उत्तर में स्थित है। अब ट्रांस हिमालय के निर्माण की यदि बात की जाए तो हिमालय पर्वत से इसका पहले निर्माण हुआ है ट्रांस हिमालय का। ट्रांस हिमालय में वनस्पतियों का अभाव यानी कमी जो है पाई जाती है, तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे काराकोरम श्रेणी। काराकोरम श्रेणी की यदि बात करते हैं तो इसको जो है उच्च एशिया की रीढ़ जो है कहा जाता है। और इसका पुराना नाम क्या है, किशनगिरी। किशनगिरी की श्रेणी का पुराना नाम है काराकोरम का। काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, केटू या गोडविन ऑस्टिन है, जो कि पीओके पाक अधिकृत कश्मीर में पड़ती है। और इस गोडविन ऑस्टिन की ऊंचाई कितनी है, 8611 मीटर। कितनी दोस्तों, 8611 मीटर है। और यह है जो है ट्रांस हिमालय के सबसे उत्तर में स्थित श्रेणी है। तो पूछा गया क्वेश्चन है ये भी कि ट्रांस हिमालय की सबसे उत्तर की श्रेणी कौन सी है, तो काराकोरम श्रेणी हो जाती है। कौन सी दोस्तों, काराकोरम श्रेणी जो है हो जाती है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं लद्दाख श्रेणी के बारे में। तो हेडिंग डाल लेते हैं लद्दाख श्रेणी या लद्दाख रेंज। लद्दाख रेंज, लद्दाख रेंज की यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, लद्दाख रेंज। तो दोस्तों लद्दाख रेंज की यदि बात करते हैं तो ये काराकोरम श्रेणी के दक्षिण में और जास्कर के उत्तर में स्थित है। साथ ही विश्व की जो है सबसे खड़ी तीव्र ढाल वाली चोटी राकापोसी जो है लद्दाख श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है। तो ये आपको याद रखना है। और लद्दाख की यदि बात की जाए तो लद्दाख को जो है 31 अक्टूबर 2019 को जो है केंद्र शासित प्रदेश जो है बनाया गया था। और साथ ही दोस्तों लेह को जो है, ये इसकी लेह जो है कैपिटल है लद्दाख की, और साथ ही यह सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। तो ये आपको याद रखना है। और साथ ही दोस्तों जास्कर श्रेणी की यदि बात की जाए तो ये लद्दाख रेंज के दक्षिण में स्थित है। लद्दाख एवं जास्कर श्रेणियों के बीच से जो है सिंधु नदी बहती है। तो ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों अभी इसका मैप बनाकर देखेंगे। और तो दोस्तों पहले अभी इनकी थ्योरी लिख लेते हैं। तो हेडिंग डाल लेते हैं हम लद्दाख श्रेणी। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, यह है काराकोरम, यह है काराकोरम, यह काराकोरम श्रेणी के दक्षिण में, काराकोरम श्रेणी के दक्षिण में, और जास्कर श्रेणी के उत्तर में स्थित है। कहाँ पे दोस्तों, जास्कर श्रेणी के उत्तर में जो है स्थित है। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे बात करते हैं विश्व की सबसे खड़ी तीव्र ढाल वाली चोटी राकापोसी लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। विश्व की जो है सबसे
खड़ी तीव्र ढाल वाली, सबसे खड़ी तीव्र ढाल वाली, ढाल वाली चोटी, ढाल वाली चोटी राकापोशी, राकापोशी, राकापोशी ढाल वाली या ढलान वाली लद्दाख श्रेणी की, लद्दाख श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है, सर्वोच्च चोटी है। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं लद्दाख की। लद्दाख, लद्दाख की यदि बात करते हैं तो लद्दाख को जो है 31 अक्टूबर 2019 को 2019 को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश जो है बना था। तो ये आपको याद रखना है। और साथ ही दोस्तों लद्दाख की राजधानी क्या है? लद्दाख की राजधानी लेह है। कौन सी दोस्तों? लेह। राजधानी, लद्दाख की राजधानी लेह। और इस लेह की यदि बात की जाए तो यह सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। यह सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। तो ये आपको याद रखना है, यानी यह जो है सिंधु नदी के दाएं तट पर जो है स्थित है। अब आते हैं दोस्तों यहाँ पे जास्कर श्रेणी के बारे में। तीसरी श्रेणी आ गई दोस्तों, जास्कर श्रेणी। जास्कर श्रेणी, जास्कर श्रेणी की यदि बात की जाए तो जास्कर श्रेणी जो है कहाँ पे स्थित है? तो जास्कर श्रेणी की यहाँ पे हम बात करते हैं तो लद्दाख रेंज के दक्षिण में स्थित है। लद्दाख रेंज के दक्षिण में स्थित है। लद्दाख रेंज के दक्षिण में स्थित है जास्कर श्रेणी। तो ये आपको याद रखना है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं लद्दाख एवं जास्कर श्रेणियों के बीच से सिंधु नदी बहती है। लद्दाख एवं जास्कर श्रेणियों के बीच से, श्रेणियों के बीच से, श्रेणियों के बीच से जो है सिंधु नदी बहती है। कौन सी दोस्तों? सिंधु नदी बहती है। कौन सी दोस्तों? सिंधु नदी जो है बहती है। तो ये आपको याद रखना। आप दोस्तों इसका यहाँ पे एक मैप बना लेते हैं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। तो दोस्तों यहाँ पे जो है हमने एक ये मैप बना लिया है अच्छे से। तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं ये निकलती कहाँ से है। तो दोस्तों यहाँ पे अब बात करने वाले हैं, ये यहाँ से निकलती है। याद रखें दोस्तों, यहाँ से निकलती है सिंधु नदी। कहाँ से निकलती है? तो सिंधु नदी यहाँ से निकलती है। तो सबसे पहले इसकी श्रेणियाँ बना लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे जो है ये श्रेणी पड़ती है। तो दोस्तों ये जो हमने श्रेणी बना ली है, अब यहाँ से हम बात करने वाले हैं। तो ये इस प्रकार जो है दोस्तों, इस प्रकार ये काटते हुए जो है ये आई दोस्तों। ये कौन सी है? ये है दोस्तों सिंधु नदी। सिंधु नदी। और ये अरब सागर में अपना जल गिराती है। कहाँ पे दोस्तों? अरब सागर में जो है अपना जल गिराती है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, ये वाली कौन सी? ये है दोस्तों जास्कर। ये है जास्कर। और ये बिलो वाली कौन सी दोस्तों? ये है लद्दाख रेंज। ये है लद्दाख रेंज। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं ये निकलती कहाँ से है? तिब्बत मानसरोवर झील से। तिब्बत मानसरोवर, तिब्बत मानसरोवर झील से जो है निकलती है सिंधु नदी। तो ये आपको याद रखना है। तो ये आपको अच्छे से इसमें दिखाई दे रहा होगा। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं कि यहाँ से
यानी ये भारत में जो है कहाँ से एंटर करती है, तो दमचौक से। ये दमचौक से जो है भारत में एंटर करती है और यहाँ से जो है भारत से निकलती है चिल्लास नामक स्थान से। चिल्लास नामक स्थान से जो है भारत से बाहर निकल जाती है। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, ये भारत से जब बाहर निकल गई, यानी भारत में सबसे कम तापमान वाला स्थान कौन सा है, द्रास है, जो कि लद्दाख में है। लिखेंगे भारत में सबसे कम तापमान वाला स्थान, तापमान वाला स्थान, भारत में सबसे कम तापमान वाला स्थान की यदि बात की जाए तो द्रास है। कौन सा दोस्तों, द्रास। और ये द्रास कहाँ पे पड़ता है, लद्दाख में पड़ता है, लद्दाख में पड़ता है द्रास। तो दोस्तों ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे कैलाश रेंज की। कैलाश रेंज के बाद इसका एक साथ हम रिवीजन कर लेंगे यहाँ पे। तो दोस्तों पहले इसका रिवीजन कर ही लेते हैं। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं लद्दाख रेंज। लद्दाख रेंज की यदि बात की जाए दोस्तों, लद्दाख रेंज तो यह जो है काराकोरम श्रेणी के दक्षिण में और जास्कर श्रेणी के उत्तर में स्थित है। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, तो दोस्तों यहाँ पे तो दोस्तों ये हमने मैप बनाया। तो यहाँ पे अब बात करेंगे। तो दोस्तों ये है, ये कौन सी श्रेणी है, तो ये है लद्दाख। ये यानी ये हो गई काराकोरम, और ये हो गई दोस्तों लद्दाख, और ये हो गई जास्कर, और ये हो गई कैलाश। तो अब यहाँ पे हम बात करेंगे। तो दोस्तों ये कौन सी है, ये है काराकोरम, काराकोरम। और यदि इसकी बात की जाए तो ये कौन सी है दोस्तों, ये हो गई लद्दाख, ये लद्दाख हो गई। और यदि इसकी बात की जाए तो ये है दोस्तों जास्कर। अब दोस्तों ये वाली कौन सी है दोस्तों, ये हो गई कैलाश, ये कैलाश रेंज है। अब इसमें आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे हमने बात की है काराकोरम श्रेणी के दक्षिण में। तो दोस्तों ये रही काराकोरम के दक्षिण में, और जास्कर के उत्तर में स्थित है। तो दोस्तों ये जास्कर है, तो जास्कर के उत्तर में हुई और काराकोरम के दक्षिण में हुई। तो दोस्तों ये आपको याद रखना है। विश्व की सबसे खड़ी तीव्र ढाल वाली चोटी राकापोसी जो है यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है। याद रखें दोस्तों, यानी विश्व की जो है सबसे तीव्र या सबसे ढलान वाली चोटी राकापोसी जो है लद्दाख श्रेणी की सर्वोच्च ऊंची चोटी, यानी सबसे अधिक ऊंची चोटी है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे लद्दाख। लद्दाख जो है 31 अक्टूबर 2019 को, यानी 31 अक्टूबर 2019 को जो है केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी जो है बना था। और साथ ही जो लद्दाख की राजधानी है लेह, लद्दाख की राजधानी क्या है दोस्तों, लेह है। और यह जो है सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। तो ये भी आपको याद रखना है, लद्दाख की राजधानी लेह जो है सिंधु नदी के दाएं तट पर है। तो ये आपको याद रखना है। अब जास्कर श्रेणी की यदि बात करते हैं तो लद्दाख रेंज के दक्षिण में स्थित है। दोस्तों ये है लद्दाख रेंज, तो इसके दक्षिण में ये रही कौन सी दोस्तों, जास्कर रेंज। लद्दाख एवं जास्कर श्रेणियों के बीच से जो है सिंधु नदी बहती है। तो इसमें देख लेते हैं दोस्तों, ये रही लद्दाख रेंज और ये रही जास्कर रेंज। सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है और ये भारत में एंटर करती है दमचौक से, भारत में एंटर करती है दमचौक से। तो ये लद्दाख श्रेणी को काटती हुई जो है लद्दाख व जास्कर श्रेणी से बहती है, और इसके बाद जो है चिल्लास नामक स्थान से भारत से बाहर निकल जाती है, और ये पाकिस्तान बहती हुई जो है अरब सागर में अपना जल गिराती है। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं भारत में सबसे कम तापमान वाला स्थान है द्रास, जो कि लद्दाख में स्थित है। कहाँ पे दोस्तों, लद्दाख में स्थित है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे कैलाश रेंज की। तो दोस्तों यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं कैलाश रेंज, जो कि ट्रांस हिमालय की सबसे अंतिम श्रेणी है, कैलाश रेंज। कैलाश रेंज की यदि बात की जाए, कैलाश रेंज, और ये कैलाश रेंज कहाँ पे है, तिब्बत में पड़ती है, और इसको भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है। तिब्बत में स्थित है। कहाँ पे दोस्तों, तिब्बत में स्थित है। कहाँ पे, तिब्बत में स्थित है। और साथ ही दोस्तों इसको भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है, भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है, निवास स्थान माना जाता है। तो ये आपको याद रखना है, किसको, कैलाश रेंज को, यानी कैलाश पर्वत को। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, यानी सिंधु सतलुज व ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम होता है, सिंधु ब्रह्मपुत्र
ब्रह्मपुत्र व सतलुज नदियों का सतलुज सतलुज नदियों का उद्गम होता है। याद रखें दोस्तों, पूछा जाएगा अगर कैलाश रेंज से जो है किन किन नदियों का उद्गम होता है, तो सिंधु ब्रह्मपुत्र व सतलुज नदियों का जो उद्गम होता है। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं सीक्वेंस में, यानी इनको जो है क्रम से लिख लेते हैं, कौन सी श्रेणी कहाँ पे पड़ती है। तो इनको दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले। तो दोस्तों यहाँ पे एक मैप बना लेते हैं और इसके बाद जो इनका सीक्वेंस देख लेते हैं, यानी क्रम से या सीक्वेंस में, क्रम से। तो दोस्तों यहाँ पर जो है हम देखेंगे कौन कौन सी यहाँ पे। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं सबसे ऊपर, जो है आपको पता होगी ये सबसे ऊपर कौन सी है, ये पड़ती है दोस्तों काराकोरम। काराकोरम के नीचे कौन सी है, लद्दाख। लद्दाख के नीचे पड़ती है जास्कर, और जास्कर के तुरंत सामने है कैलाश रेंज। कौन सी, कैलाश रेंज। और जास्कर के नीचे ये पड़ती है दोस्तों कौन सी है, पीर पंजाल। पीर पंजाल के नीचे ये पड़ती है धौलाधर। तो ये आपको याद रखना है, ये जो है इनका सीक्वेंस हो जाता है। तो अब इनका नाम लिख लेते हैं यहाँ पर ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। काराकोरम, तो ये काराकोरम हो गई, लद्दाख हो गई, लद्दाख हो गई, जास्कर, पीर पंजाल और धौलाधर। धौलाधर। और ये कौन सी है दोस्तों, ये है कैलाश रेंज। तो ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये सीक्वेंस में बनी हुई है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो दोस्तों आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। तो अभी इसका यहाँ पे बात करते हैं कैलाश रेंज। कैलाश रेंज की यदि बात की जाए तो ये तिब्बत में स्थित है। कहाँ पे दोस्तों, ये जो है तिब्बत में स्थित है, और इसको जो है भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है कैलाश रेंज को। यहाँ से जो है दोस्तों सिंधु ब्रह्मपुत्र व सतलुज नदियों का उद्गम होता है। साथ ही क्रम से जो है इन श्रेणियों को लिखो, अगर क्रम से आए तो काराकोरम सबसे ऊपर, फिर लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल और धौलाधर। तो ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास जो है यहीं तक रहेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।